नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 21 जो प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके जो आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो उनको देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो देखते तो ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जिससे आपको हमारी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मस्य संख्या अस्ति। कर्म की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो 5 प्रकार के कर्म की संख्या मानी गई है। और ये कर्म कहाँ से आया है? तो जो विद्वान है उनके अनुसार जो पदार्थ है इनकी संख्या 7 मानी गई है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो इन्हीं 7 पदार्थों में से जो है ये एक पदार्थ कर्म भी है। और तो ये कर्म क्या होता है? तो गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर ही आश्रित रहने वाला एक धर्म है और यह गुण से अलग है। वस्तुओं के संयोग एवं वियोग के कारण है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है और विभू द्रव्यों में नहीं। कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण होता है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है सिकोड़ना और प्रसारण होता है फैलाना। और जो गमन है इसका अर्थ होता है चलना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप्तवाक्यमस्ति। यहाँ पर आप्तवाक्य जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप्तवाक्य इनमें से क्या होता है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो आप्तवाक्यम शब्द हैं। तो आप्त क्या होता है? ये शब्द होता है। शब्द को आप्त माना गया है। और आप्त यथार्थ वक्ता को कहते हैं। वाक्य पद समूह है, पद को शक्त कहते हैं और इस पद से यह अर्थ जाना चाहिए कि यह ईश्वर संकेत शक्ति है। जो नव्य न्यायिक जो है इनके अनुसार यह शक्ति लंबी रूढ़ परंपरा से आती है और आप्त वाक्य आप्त पुरुष के द्वारा ही संभव है। आप्त पुरुष परमात्मा या ईश्वर और जीवात्मा रूप से 2 प्रकार का है और शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है, जैसे वैदिक और लौकिक। वेद ईश्वर के द्वारा उच्चारित है, अतः उनकी प्रमाणिकता पूर्ण निश्चित एवं असंदिग्ध है। जीवात्माओं में यथार्थकता दयालु महापुरुषों के वाक्य ही प्रमाणिक है। पद समूहात्मक वाक्य में अर्थबोध होता है। और पदों में शक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, अभिधा और लक्षणा। वाक्यार्थ बोध के लिए आकांक्षा, योग्यता सन्निधि और तात्पर्य आवश्यक हेतु माने गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले आकांक्षा। वाक्य के पदों में अर्थबोध के लिए अन्वयात्मक परस्पर संबंध होना, जिसके कारण वाक्य का समग्र अर्थबोध होता है, आकांक्षा कहलाता है। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, हाथ। तो अगर हम इनको अलग अलग बोलेंगे तो इनमें जो है आकांक्षा नहीं है, क्योंकि इनसे हमें कुछ या मालूम नहीं पड़ा है, तो इनमें आकांक्षा नहीं है। और दूसरा है आवश्यकता, दूसरी है योग्यता, जिसका अर्थ है कि पद समूह में अर्थ को अभिव्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे अर्थ का बोधना हो सके। जैसे इन पौधों को आग से सींचो। तो यहाँ पर जो है इनमें योग्यता नहीं है, क्योंकि पौधों को सींचने की जो योग्यता है ये जल में होती है, अग्नि में नहीं। तो यहाँ पर योग्यता इनमें नहीं है। तीसरा रहेगा सन्निधि, जिसका अर्थ है कि वाक्य में पदों का देर से उच्चारण करना। जैसे आज कह दिया देवदत्त, कल कह दिया गाय, परसों कह दिया ले आओ। तो इनसे भी हमें कुछ जो है मालूम नहीं पड़ा है। अगर हम इनको एक साथ बोलते हैं कि देवदत्त गाय ले आओ, तभी जाए सन्निधि वाले वाक्य कहलाते। तो यहाँ पर जो है तो इसके अभाव के कारण यह जो है सन्निधि रहेगी कि इसमें जो है एक साथ उच्चारण नहीं हुआ है।
चौथी जो है ये रहेगी तात्पर्य, जिसका अर्थ है कि वक्ता की इच्छा या अभिप्राय, जैसे सैंधव शब्द का अर्थ है सिंधु प्रदेश का घोड़ा और नमक। अब ये टाइम के अनुसार है कि किस समय पर कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे अगर आप जो भोजन कर रहे हो और आप किसी व्यक्ति को कहोगे कि सैंधव ले आओ, तो उसे जो है ये अब देखना पड़ेगा कि किस समय पर कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। तो आप भोजन कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ पर घोड़ा नहीं मंगा सकते, आप तो जो है नमक के लिए ही उसको जो अर्थ लगाओगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अर्थ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पटम प्रति तंतु कारणम अस्ति। तो पट के प्रति यहाँ पर तंतु किस प्रकार का कारण है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इसमें समवायी जो है कारण है। अब जो कारण जो है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। जो समवायी कारण है इसे उपादान कारण भी कहा जाता है। तो उस द्रव्य को कहा जाता है, या उपादान कारण जो है ये उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूती कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण को जो आप समवायी कारण भी कह सकते हैं। दूसरा है असमवायी कारण। तो उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है और यही सूतों का संयोग कपड़े का असमवायी कारण है। तीसरा है निमित्त कारण। तो ये उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। तो ये जो आपने याद रखने हैं कि कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी और निमित्त कारण। पहला क्वेश्चन रहेगा, तत्पुरुष इदम कीदृशम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर तत्पुरुष जो है ये किस प्रकार का यहाँ पर सूत्र है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अधिकार सूत्र ये माना गया है। और तत्पुरुष क्या होता है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय है कि तत्पुरुष एक समस्त पद है जो तत्पुरुष समास में ही होता है। और तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान समास है, इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान होती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कृष्ण सर्प हैं सर्पति, इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बतलाई गई है। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसके भी दो भेद माने गए हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय और उपमान पूर्व पद कर्मधारय। और जो दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आप इन दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण। समान होता है समान अर्थात जिसमें दोनों विभक्तियाँ समान होंगी, और व्याधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियाँ जो है अलग अलग होंगी। तो व्याधिकरण का जो उदाहरण है जैसे गो सुखम गोभ्य है सुखम, तो चतुर्थी और गोभ्य में चतुर्थी है और सुखम प्रथम विभक्ति है। तो इस प्रकार दोनों में अलग अलग विभक्ति जो है हुई है। और इस ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद माने गए हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो आपने याद रखना है। और अगर आपने हमारी समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, द्वंद्व समासस्य भेदः सन्ति। यहाँ पर जो द्वंद्व जो समास है इसके भेद कितने हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। चा अर्थ है द्वंद्व, एक सूत्र है, ये द्वंद्व समास करता है। तो जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, और चा और आदि के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। अब द्वंद्व समास के भेदों की बात करें तो ये 3 प्रकार के माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है वह इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव। दूसरा है समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध करते हैं वे
समाहार या द्वंद्व समास कहलाते हैं। और यह समास नपुंसक का जो एक वचन होता है इसमें रखा जाता है, जैसे पानी पादम, तो ये जो है नपुंसक लिंग में है। पानी चा पादो चा तेसाम समाहार है। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पितरो माता चा पिता चा। तो इस प्रकार द्वंद्व समास के 3 भेद ये हो गए, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है मुनि शब्दस्य संज्ञा अस्ति। मुनि जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें कौन सी संज्ञा हुई है? तो इसमें देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। मुनि जो यहाँ पर शब्द रूप दिया गया है इसमें घी जो है संज्ञा हुई है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शेषो ध्यास की एक सूत्र है जिससे घी संज्ञा होती है। और ये कहाँ पर करता है? हर्षव ई और हर्षव जो उ होता है उनकी घी संज्ञा जो है करता है, और सखी शब्द को छोड़कर। तो इनके अलावा जैसे अगर नदी संज्ञा पूछा जाए तो युस्त रख्यो नदी एक सूत्र है, इसके द्वारा जो है दीर्घ ई और दीर्घ उ जो होती है उनकी नदी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सर्वनाम स्थान इति संज्ञा अस्ति। सर्वनाम स्थानम जो सूत्र दिया गया है इससे कौन सी संज्ञा होती है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। सी जो है इससे संज्ञा होगी। एक सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम, तो ये क्या करेगा? जस व सस के स्थान पर होने वाले सी आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा ये करता है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा इति संज्ञा अस्ति सी, और सूत्र रहेगा सी सर्वनाम स्थानम। एक टी संज्ञा विपोत आता है एग्जाम में, तो अचो अंत्यादि टी जो सूत्र है इसके द्वारा टी संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रामम गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीय विभक्ति अस्ति। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ग्रामम गच्छति इत्यत्र सूत्रेण केन द्वितीय विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो है किस में हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो तथा युक्तम च अनिश्चितम जो यहाँ पर सूत्र जो दिया गया है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो ये विभक्ति जो है ये हुई है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये उदाहरण महत्वपूर्ण या बहुत उदाहरण रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंधित रहते हैं, उनकी भी क्रम संज्ञा होती है, जैसे ओदनम बुंजानो विषम भूंकते। तो ये जो है इसका तथा युक्तम च अनिश्चितम का महत्वपूर्ण उदाहरण रहेगा। ओदनम बुंजानो विषम भूंकते, चाहे उसमें या ये ग्राम गच्छम ये ग्रामम गच्छति जो आए चाहे इसका दूसरा उदाहरण आए, तो आपने जो है ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा ग्रिम नियम में संशोधनम अक्रोत। तो यहाँ पर जो ग्रिम का जो नियम है इसमें जो संशोधन है ये किन के द्वारा किया गया है? तो इसमें देखिए राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ग्रासमान जो महोदय जो है इनके द्वारा इसमें परिवर्तन जो है किया गया है। और ग्रासमान ने ग्रिम की कमियों को दूर किया है जहाँ ग्रिम का नियम लागू नहीं होता, जैसे बंद जो होता है यहाँ पर ग्रिम के अनुसार ब जो है इसको पै होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। इसी प्रकार बौद्ध का ग्रीक और लैटिन में क्रमशः BIND और BID होता है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने इसकी जो त्रुटि थी उनको दूर करने का प्रयास जो है इसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपने इनमें सुमेलित जो है करना है। तो इसमें अगर हम देखें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1, 2, 3 और 4। तो पादेन खंजा इसमें तृतीय विभक्ति होगी। गुरुवे नमे जो नमे स्वस्ति स्वा शब्द जो सूत्र है इसके द्वारा चतुर्थी होती है। चौरात विभेति में पंचमी और बलि में याचते वसुधाम में द्वितीय जो है विभक्ति हुई है। यहाँ 2 याच जो जो सूत्र है उसके योग में यहाँ पर यह द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भी आपने इनको जो है सुमेलित करना है। तो इसमें देखें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा हमारा 4, 2, 1 और 3। तो प्रथमा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो इस प्रकार से ये होता है। तो प्रथमा का विभक्ति चिन्ह ने, और जो तृतीय है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर आएगा से द्वारा।
पंचमी अलग होना अर्थ में, और चतुर्थी के लिए। पहला क्वेश्चन है व्यंजन नाम वर्गीकरण आधार है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण का आधार यहाँ पर कितना माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो 6 जो इनका वर्गीकरण का आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बंटू परिवार प्रायः शाखा संति। तो ये जो बंटू जो परिवार यहाँ पर है इसमें कितनी शाखाएं हैं? तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी 155 जो इसमें शाखाएं मानी गई हैं। और जो अलग अलग जो जैसे परिवार जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें सभी में जितने भी परिवार है सभी में अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो इनको अलग अलग भाषाओं में माना गया है। तो जैसे यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। तो यहाँ पर जो ये बंटू परिवार की जो बात हुई है ये सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिणी जो अफ्रीका है इसमें इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और इसके उत्तर में सूडानी और दक्षिण में होनतोत बुशमैनी परिवार है। इसकी प्रमुख भाषाएं सवाहिली, काफिरी, जुलू और कांगो है। एग्ज़ाम में जो है परिवार से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मुरला या उल्लेखम अस्ति। तो यहाँ पर जो मुरला है इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो है रहेगा। तो उत्तरामचरित जो है इसमें तमसार और मुरला जो नदियाँ हैं इनके बारे में उल्लेख हुआ है। और जो उत्तरामचरित है ये भवभूति के द्वारा विरचित है। और 7 काव्य विधा की बात करें तो नाटक रहेगा, 7 इसमें अंक हैं। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। इसकी जो सूक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जब बहुत पूछी जाती है। जैसे वज्रादपि कठोराणी मृदोनि कुसुमादपि गुणापोज स्थान गुणी सुना च लिंगम न च वह हैं तीर्थोदकम च वैनि च नान्यता शुद्धिम अहर्त सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि ही पुण्यन भवती और अपि ग्रावारोधित अपि दलती वरजस्य हृदयम। तो ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, ये भी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बुद्ध चरितस्य रचनाकार अस्ति। यहाँ पर जो बुद्ध चरित जो दिया गया है इसके जो रचनाकार है ये इनमें से कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो अशोक घोष जो है इनके द्वारा जो है ये रचित है। और महत्वपूर्ण जो है रहेगा इनके द्वारा जो नाटक है, जैसे यहाँ पर बुद्ध चरित दिया गया है और इनकी जगह सुंदरनंद भी हो सकता है। तो ये भी जो है अशोक घोष के द्वारा विरचित है। तो यहाँ पर अगर हम बुद्ध चरित की जो बात करें तो अशोक घोष द्वारा रचित है। काव्य विद्या में महाकाव्य के अंतर्गत ही आता है। और कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध है। 28 इसमें सर्ग है। शांत रस का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। और नायक नायिका जो है या जो कथा जो है इसमें भगवान बुद्ध के बारे में वर्णन है। तो ये जो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा एकस्य पात्रस्य 5 रूपाणि वर्णितानि सन्ति। तो एक पात्र के 5 रूपों का वर्णन इनमें से किस में हुआ है? तो आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। ये जो नैषधीय चरित जो यहाँ पर दिया गया है इसमें इसका वर्णन हुआ है। नैषधीय चरित जो है यहाँ पर श्रीहर्ष के द्वारा ये रचित है। काव्य विधा में महाकाव्य है। और अगर सर्ग और श्लोकों की बात करें तो 2830 इसमें श्लोक है और 22 सर्ग है। महाभारत का जो नल उपाख्यान जो है वहाँ से ये लिया गया है। नल और दमयंती जो है इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और यहाँ से भी जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो रहेगा बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है रत्नावली नाटिकायाम अंका संति। यहाँ पर जो रत्नावली जो ये नाटिका दी गई है इसमें अंक कितने हैं? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो रत्नावली नाटिका जो है इसमें 4 अंक हैं। और राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके द्वारा ये रचित है। और काव्य विधा में नाटिका जो है रहेगी। और श्रृंगार जो रस है इसका इसमें वर्णन हुआ है। वत्सराज उदयन इसमें नायक हैं और ये धीर ललित जो है नायक रहेंगे। और आधार ग्रंथ जो है यहाँ पर भास के जो 13 नाटक हैं उनमें से जो स्वप्नवास दत्तम जो है उसका प्रभाव जो इसमें देखने को मिलता है। गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद और जो माधुर्य गुण है इसमें रहेंगे, वैदर भी रीति है। तो ये जो इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी जो आपने इनको
मिलान जो है करना है। राइट आंसर ऑप्शन जो रहेगा हमारा सी 2, 1, 4 और 3। तो ये जो मृच का टिक दिया गया है शूद्रक द्वारा रचित जो है इसमें 10 अंक रहेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक है और मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक। वेणु संहार भट्टनारायण रचित है 6 अंक जो इसमें रहेंगे। और अगर आपने ये जो कवि से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखे थे इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी कवियों हैं इनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साहित्य दर्पण कारा अस्ति। तो यहाँ पर जो साहित्य दर्पण जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनका जो ग्रंथ है रहेगा साहित्य दर्पण। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है इसमें किस में बटा हुआ है, तो ये परिच्छेदों में है और 10 जो इसमें परिच्छेद रहेंगे। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन से परिच्छेद में किसका वर्णन है। तो जैसे प्रथम जो परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन और लक्षण रहेंगे, दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा है, तीसरे में रस भाव और रस संबंधी अन्य जो तत्व उनकी व्याख्या हुई है, और जो चतुर्थ परिच्छेद है इसमें ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य का वर्णन है, पाँचवें में व्यंजना विरोधियों के जो समस्त युक्तियाँ जो है उनका खंडन हुआ है, छठे में नाट्य की संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय है ये रहेंगे, और सातवें में काव्य के दोषों का वर्णन है, और जो आठवां है इसमें जो 3 गुण जो हैं उनके लक्षण हैं, 9वें में वैदर्भी पंचाली जो रीतियाँ जो उनका वर्णन है, और 10वें में जो अलंकार जो है शब्द अलंकार अर्थालंकार इनका इसमें वर्णन हुआ। तो इस प्रकार 10 जो है इसमें परिच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा नाट्य संधि अस्ति। तो यहाँ पर नाट्य संधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो नाट्य संधियाँ होती हैं 5। तो 5 संधियाँ ये कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श और निर्वहन। तो इस प्रकार से जो है 5 संधियाँ मानी गई हैं, 5 ही कार्य की अवस्थाएं मानी गई है, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। 5 ही अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो ये भी जो आपने इनके साथ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा काव्यस्य नैसर्गिक शक्ति अस्ति। काव्य की नैसर्गिक शक्ति इनमें से कौन सी मानी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो अभिधा जो है यहाँ पर इसकी ये नैसर्गिक शक्ति मानी गई है, और अभिधा जो है महत्वपूर्ण रहेगी। अभिधा क्या होती है? तो तत्तर संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा, अर्थात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की जो प्राथमिक शक्ति है इसको अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्यार्थ है, और उस मुख्यार्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वही अभिधा है। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है, मुखम एवं मुख्य है। तो इस विग्रह में यह प्रत्यय होकर मुख्य शब्द सिद्धि शब्द जो है सिद्ध होता है। जैसे शरीर के अंगों में मुख सबसे प्रमुख और सबसे पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार वाच्य, लक्ष्य आदि सभी अर्थों में वाच्यार्थ शब्द प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख्य समान होने से इसे मुख्यार्थ कहा जाता है, और इस मुख्यार्थ को बोधन कराने वाले जो शब्द व्यापार है उसी को अभिधा शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सर्ग बंध रचना कथ्य थे। सर्गों से बंधी हुई रचना इनमें से किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो महाकाव्य जो है इसे सर्गों से बंधी हुई जो है रचना कहा गया है, और जिसमें सर्गों का निबंधन हो बंधे हुए हो वह महाकाव्य होता है। इसमें धीरोदात आदि गुणों से युक्त एक देवता और कुलीन क्षत्रिय नायक जो इसमें होता है। कहीं कहीं एक ही वंश के कुलीन बहुत से राजा नायक इसमें होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक अंगिरस जो इसमें होता है, और इसमें नाटक की जो संध्या जो मानी गई है उनका वर्णन होता है। कथा वस्तु ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध सज्जन संबंधी होती है, और कम से कम जो 8 सर्ग इसमें जरूर होने चाहिए। तो ये जो है कुछ आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा महाकाव्य अंगिरस न भवती। तो महाकाव्य में एक अंगिरस इनमें से नहीं होता है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। रौद्र जो है यहाँ पर अंगिरस इनमें से नहीं होता है। 9 जो रस माने गए हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, अद्भुत और शांत। तो इनके स्थायी भाव, वर्ण और देवता भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, देवता विष्णु, हास्य रस
हा स्थायी भाव है। और शुक्ल वर्ण परमथ देवता। करुण रस शोक स्थायी भाव कपोत वर्ण वाला है और यम देवता। रुद्र रस क्रोध स्थायी भाव रक्त वर्ण वाला है रुद्र देवता। और वीर रस उत्साह स्थायी भाव सुवर्ण रंग वाला माना गया है महेंद्र देवता हैं। भयानक रस भय स्थायी भाव कृष्ण वर्ण वाला ये माना गया है और यम देवता हैं। विभत्स रस है जुगुप्सा स्थायी भाव नील वर्ण वाला ये माना गया है और महाकाल देवता है। अद्भुत रस विस्मय स्थायी भाव है पित्त वर्ण वाला ये माना गया है और गंधर्व देवता है। शांत रस है सम स्थायी भाव और कुंद पुष्पवत इसका जो है रंग रहेगा और श्री नारायण इसके देवता हैं। तो ये जो है 9 रस हैं और आपने इनके सभी जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अद्भुत रसस्य देवता कथ्यते। तो यहाँ पर अद्भुत रस का देवता इनमें से कौन सा कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो गंधर्व जो है यहाँ पर देवता इसके रहेंगे। और अद्भुत जो है ये रस जो है इसमें विस्मय स्थायी भाव है और पित्त वर्ण वाला रहेगा गंधर्व इसके देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा और अंतिम क्वेश्चन है वियोग आधारिता रचनास्ति। तो वियोग आधारित रचना इसमें से कौन सी है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए सौगंधी का हरण जो है यहाँ पर ये रचना रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।